आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 107वें श्लोक की चर्चा करूंगा, साधना विधि बताऊंगा। यह ध्यान विधि है 84वां 84th। तो यह जो है भगवान भैरव के द्वारा भगवती भैरवी को दिया गया उपदेश है, जिसके जरिए हम सबको उपदेश दिया जा रहा है। इसमें भगवान इस धारणा में बता रहे हैं, ये जो विधि है इसमें बता रहे हैं, सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः स एवाहं शैव धर्म इति दाढ़र्या शिवो भवेत्। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको किस तरह से साधना करनी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईश्वर परमेश्वर जो हैं उसके पहले आप गुण देख लीजिए, क्या क्या गुण है। अरे सर्वज्ञ, वो जो है सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ हैं। तो जब वो सर्वज्ञ हैं था तो सब कुछ वे जानने वाले हैं, यानी सारा ज्ञान जो है वह परमात्मा का ही एक गुण माना जाए। सर्वकर्ता, सब कुछ वे ही करने वाले हैं, अर्थात जितनी घटनाएं घट रही हैं, जितने इवेंट्स हो रहे हैं, सब के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो उन्हीं की है। तो सब कुछ करने वाले वे ही हैं, सर्वकर्ता। तो अपना अहंकार मत पालिए कि आप करने वाले हैं या वो करने वाला, ये करने वाला। सर्वकर्ता कौन है? परमेश्वर है। च व्यापक, और वही जो है सर्वव्यापी है, अर्थात हर जगह उन्हीं की विद्यमानता है, उनके सिवाय कुछ नहीं है, ये है। अब कह रहे हैं कि जब यह परमेश्वर की बात जब हो गई तो अब साधक को क्या कह रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये तो परमेश्वर का बता दिया, अब यहाँ पर यह बता रहे हैं कि स एव हम शैव धर्म, वह जो है इस प्रकार का जो है शिव का धर्म है। तो यह जो है मेरा शिव का धर्म है। तो इस तरह से, यानी मैं जिस भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ उस भगवान शिव का क्या क्या धर्म है? सर्वज्ञ होना, सर्वकर्ता, सर्वव्यापक, हाँ, यह है इनका धर्म। तो इस तरह से जो धर्म है, और चूंकि मैं उन्हीं का ही अंश हूँ, इसलिए ये धर्म मुझ में भी हैं। और तो हम तो अब कहते हैं कि हम तो अल्पज्ञ हैं। तो हम अल्पज्ञ हैं तो इस अर्थ में है कि जब हम अपने को हम मानते हैं तब हम अल्पज्ञ हैं। जब हम अपने को शिव समझेंगे तो फिर हम अल्पज्ञ नहीं रह जाएंगे। हम अपने को जितना मानते हैं हम उतना ही रहते हैं। अगर हम अपने को शिव माने तो फिर हम अल्पज्ञ नहीं, क्योंकि शिव अल्पज्ञ नहीं, शिव सर्वज्ञ है। हम अगर अपने को बहुत सीमित मानते हैं, छोटा मानते हैं, तो फिर हम छोटे मोटे काम करते हैं, थोड़े मोड़े काम करते हैं, सब काम नहीं करते। लेकिन अगर हम अपने को शिव माने तो क्या होगा? सर्वकर्ता। तो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ ऐसा भाव आ जाएगा, क्योंकि मेरे सिवा कुछ है नहीं। सर्वव्यापक, यानी मैं ही सब में व्याप्त हूँ। अब देख लीजिए कि बहुत जो है यहाँ पर जो लॉजिक है, इस साधना के पीछे बहुत जबरदस्त लॉजिक रखी गई है, परमेश्वर के गुण को बता करके। और यह बताया जा रहा है कि आप भी वही हैं, और ऐसा तब होगा जब आप भी अपने को शिव मानेंगे, आप भी अपने को सर्वव्यापी मानेंगे, आप अपना सीमित अपनी पहचान नहीं मानेंगे।
तो आप अपने मन को क्या इतना राजी कर पाते हैं? आप अपने मन का क्या इतना विस्तार दे पाते हैं? आपको अपने मन का विस्तार देना है, कहाँ तक? तो अनंत तक देना पड़ेगा, तभी आप सर्वज्ञ होंगे, तभी सर्वकर्ता होंगे, तभी सर्वव्यापी होंगे, तभी आप कह पाएंगे शिवोहम शिवोहम। तो शिवोहम शिवोहम तक ले जाने के लिए ही यह साधना विधि है। इन सब गुणों को आप अपने में समाहित कर लीजिए, और ऐसा तभी हो सकता है, ये सब गुण तभी आप में आ सकते हैं जब आप अपनी पहचान जो है इतनी छोटी सी न रखें, बल्कि आप अपनी पहचान को शिव में विलीन कर दें। और उसी में विलीन हो जाने पर क्या होगा? शिव ही शिव है, शिव के सिवा कुछ है नहीं। जब शिव ही शिव है सब, तो आप भी शिव ही शिव है। और जब आप भी शिव हैं, तो फिर आप सर्वज्ञ हैं, फिर आप ही सब कुछ कर रहे हैं, फिर आप ही सर्वव्यापी है। और शुरू में ही अगर कोई ऐसी घोषणा करेगा तो क्या होगा? लोग कहेंगे पागल हो गया है, कहेंगे कि लोग पागल हो गया है, क्योंकि तुम शिव हो नहीं, तुम सर्वज्ञ हो नहीं, तुम सर्वकर्ता हो नहीं, सर्वव्यापी हो नहीं। इसलिए घोषणा मत करो, बस अपना हम जो है उसको लीन करते जाना है, अपनी चेतना का विस्तार करते जाना है। जितनी चीजें हैं सब में अपने को खोज लेना है, या सब में शिव को खोज लेना है। शिव की भक्ति करें, सब में शिव को खोजें, अपने में भी शिव को खोजें, हर चीज में शिव को खोजें, ऐसा कर लें। तो चूंकि आदमी शिव को जानता ही नहीं, तो शिव को खोजेगा कैसे? प्रश्न ये खड़ा होगा। लेकिन वो अपने को जानता है, इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम अपने को जो है शिव धर्म मानो, अपने को ही मानो। तो तुम अपने को देखो, अपने को जानते हो ना, तो तुम्हें ये आरोपित करना है कि यह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, सब मैं ही मैं हूँ। और ये जो है शिव के जो धर्म है वो होता चला जाएगा, तो शिवोहम हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं दाढ़ शिवो भवेत। तो इस तरह से जब ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है दुनिया में, कोई भी कण कण नहीं है कि जो इसमें शिव की व्याप्ति नहीं है, जो शिव नहीं है, जब ऐसा हो जाएगा तो आप शिव धर्म वाले हो गए, शिव के साथ आप आत्म रूप हो गए, तो आप शिव हो गए। तो यह साधना को करनी है कि सब मैं ही हो गया, या सब शिव ही शिव है। जो भी आपको अच्छा लगे, सब शिव ही शिव है, अच्छा लगे, ये अच्छी बात है। सब मैं ही मैं लगूं, तो फिर मैं शिव हूँ। उस लॉजिक से भी जो आप शिव हो जाएंगे। तो इस तरह से इस साधना को, यह ध्यान योग और ज्ञान योग दोनों की मिली हुई साधना है। आपको बैठ करके अपनी चेतना का उस तरह से विस्तार देना है। कोई जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, अपनी इंद्रियों से सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्वाद दे रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं या विचार रहे हैं, हर चीज शिव है। ऐसा जब समझ लेंगे, एक शिव के सिवा कुछ भी नहीं अस्तित्व में है, शिव की अभिव्यक्तियां हैं सब, तो फिर आप भी शिव है। जब सब शिव है तो उसमें आप भी हैं, तो आप भी शिव हैं। और जब आप भी शिव हैं तो आप फिर आप सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्ता। यानी जो घटना घट रही है वो शिव के माध्यम से हो रही है, और शिव कर रहे हैं। और चूंकि आप भी शिव हैं तो सिर्फ आप भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है लॉजिकल डेरिवेशन से आप शिव सिद्ध हो जाते हैं, और इससे जो है आप शिव में लय हो जाते हैं। आपका अहंकार जो अपने को छोटा मानता है वो धीरे धीरे बड़ा मानेगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि अपने को शिव मानेगा। और यहाँ पर आप शिव धर्मा हो जाएंगे, शिव का धर्म को आप अपना लिए, आप सेव हो गए। जब आप शिव हो गए तो आप सेव हैं ही, यही यहाँ पर संदेश है। तो इसी की साधना आपको करनी है। किसी भी ध्यान साधना में बैठ करके आप ऐसा कीजिए, और भगवान शिव का संदेश है कि आप शिव हो जाएंगे। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि आप शिव हो जाएंगे। तो भगवान शिव से ज्यादा प्रमाणिक कौन होगा भाई? जो स्वयं कह रहे हैं कि मैं शिव हूँ और आप शिव हो जाएंगे। तुम ये करो।
तो इसमें इतना ही। हरिओम।